मैथमेटिक्स में बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, फटाफट से मेरे को बताओ इंडिसेस में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा था, जरा जल्दी जल्दी बताओ इंडिसेस में क्या चीज पढ़ा था हम लोगों ने, फॉर्मूला फटाफट बता दो। बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में पावर को क्या करना है, ऐड। दूसरा फॉर्मूला क्या था, बेस सेम, डिवीजन में पावर को माइनस। तीसरा फॉर्मूला क्या था, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैंने कहा पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर मल्टीप्लाई। चौथा फॉर्मूला में क्या बोला था, नेगेटिव पावर तो मतलब डिनोमिनेटर में आ जाए। पांचवा फॉर्मूला क्या था, फ्रैक्शन पावर, फिर से बोलो क्या, फ्रैक्शन पावर तो क्या होगा, nth रूट। फ्रैक्शन पावर का मतलब nth रूट। और कोई भी चीज का पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। मैंने कहा कोई भी चीज का पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। फिर आप मेरे को बताइएगा, इसके बाद में मैंने आपको इंडिसेस के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था लॉग। लॉग में आपको मैंने बताया था, फटाफट फॉर्मूला बताओ ना, लॉग का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। तो ये हुआ इंडिसेस का नॉर्मल फॉर्मेट जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। परंतु इसी चीज को अगर लॉगरिथम्स में कन्वर्ट करना हो तो किसको किसको एक्सचेंज करना है, पावर को और आंसर को एक्सचेंज करना है ना। मैंने कहा 3 और 8 को एक्सचेंज करोगे तो 2 का पावर 8 इज इक्वल टू 3 हो गया ना। बोलो अब किसके सामने लॉग लिखोगे, 8 के सामने लॉग लिखोगे। समझ गए कि ना। तो इसको पढ़ोगे कैसे और इसका मतलब क्या है बताओ ना, पढ़ोगे कैसे इसको। log 8 with base 2, फिर से बोलो log 8 with base 2 का वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब क्या है बताओ ना, 2 का क्या पावर करे ताकि 8 आ जाए। फिर से बोलो 2 का क्या पावर करे ताकि 8 आ जाए। तो मतलब क्या आंसर होगा सर, 3 पावर करिए। इज इट क्लियर कि नॉट वेरी क्लियर। अरे हाँ या ना तो बोलेगा। चले बहुत अच्छे। अब आपको मैंने समझाया था, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नहीं। अरे वी हैव डन दिस, वेरी नाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी इज, सर आप लोग बताइएगा मेरे को, log 10 विद बेस 10 इसका मतलब क्या होगा, 1। मतलब नीचे वाले 10 का क्या पावर करे ताकि 10 आ जाए, तो आंसर क्या होगा, 1। और वैसे भी मैंने आपको बताया था log 10 का वैल्यू क्या होगा, 1। log 100 अगर कुछ नहीं है बेस में तो क्या मानेंगे, 10। अगर नंबर है तो बेस में क्या मानेंगे, 10। log के सामने अगर नंबर है तो बेस में क्या मानेंगे, 10। अच्छा बेस क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है क्या, नहीं। पॉजिटिव हो सकता है क्या, हाँ, पर पॉजिटिव में 1 होना पॉसिबल नहीं है। परंतु इसका एक एक्सेप्शन है, वो छोड़ो अभी। इसका एक्सेप्शन क्या है, log 1 के बेस में चाहे कुछ भी हो, log 1 के बेस में चाहे इवन 1 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं है। log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। पर log 0 का वैल्यू 1 नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता, log 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं। अब आप मेरे को बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या था, जल्दी जल्दी बताइए। फॉर्मूला क्या था, log AB का फॉर्मूला क्या था, log A प्लस log B। फिर से बताओ, log AB इक्वल टू log A प्लस log B। log A बाई B का फॉर्मूला क्या है, log A माइनस log B। फिर से बोलो log A माइनस log B। और तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, log A का पावर B का वैल्यू क्या होगा, B log A। B जब पार के नीचे आ जाएगा ना। अच्छा log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। पर log 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अच्छा इन तीनों में लेफ्ट साइड और राइट साइड का बेस हमेशा, इसका बेस और इन तीनों का बेस सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम। इन तीनों का बेस हमेशा सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, सेम। क्लियर ना। फिर मेरे को आप ये बताइएगा, सर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था log A विद बेस A का वैल्यू क्या होगा, 1। और लास्ट वाला छठा फॉर्मूला बताने की जरूरत है क्या, log 10 का वैल्यू 1। 1 के आगे जितना लड्डू उतना वैल्यू। फिर से बोलो 1 के आगे जितना लड्डू उतना वैल्यू। log 100 का वैल्यू 2। 1 के आगे जितना लड्डू उतना वैल्यू। समझ गए कि नहीं। अरे यस और नो। तो सर इंडेसेस पढ़ा था, लॉग पढ़ा था। अच्छा मेरे को आप बताइएगा, फिर शॉर्टकट हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलेटर के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी चीज का पावर अगर 1/n निकालना है या n पावर निकालना है जिसमें n डेसिमल में हो, तो बताओ मेरे को स्टेप्स, 5 स्टेप्स था, बताओ जल्दी बताओ। स्क्वायर रूट कितना बार, 12 बार, फिर -1, फिर या तो डिवाइड बाय n या फिर मल्टीप्लाई बाय n, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू कितनी बार, 12 बार। स्क्वायर रूट कितना बार, 12 बार, फिर -1, फिर डिवाइड बाय n या फिर मल्टीप्लाई बाय n, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू कितनी बार, 12 बार। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। अच्छा ये
फ्रैक्शन पावर हो या डेसिमल पावर हो तब हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, लॉग और एंटी लॉग निकालने के लिए क्या बताया था? लॉग निकालने के लिए क्या बताया था? स्टेप्स, 3 स्टेप्स था। स्क्वायर रूट कितना बार? 90 टाइम्स। फिर 227695 माइनस 227695, ये मैजिक वैल्यू है 227695। और एंटी लॉग निकालने के लिए सब उल्टा था क्या? प्लस क्या करोगे? 227695 पूरा उल्टा करोगे, डिवाइड बाय 227695 और इनटू इक्वल टू कितना बार? 19 टाइम्स। फिर से बोलो कितना टाइम्स? 19 टाइम्स। क्लियर है कि ना? गुड। फिर मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, फिर से बताओ। नेचुरल नंबर का मतलब क्या था? होल नंबर का मतलब क्या था? इंटीजर्स का मतलब क्या था? रियल, रैशनल, इरैशनल, सबका मतलब बताओ जरा। नेचुरल का मतलब क्या बताया था मैंने? 1 2, जो नेचर में हो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसमें अगर 0 जोड़ दोगे, होल नंबर, होल का स्पेलिंग WHOLE, होल। अगर इसमें माइनस भी अगर वैल्यू लिख दोगे इंफिनिटी तक ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, तब क्या आ जाएगा? इंटीजर्स। क्या आएगा? इंटीजर्स। और एक होता था रैशनल। रैशनल में एक वर्ड है रेशियो। रैशनल किसको बोलते हैं? इंटीजर बाय इंटीजर, 2 इंटीजर्स का रेशियो, ऊपर नीचे घटेगा नहीं रहे। मान लो 2 एक इंटीजर है और 5 एक इंटीजर है, दिस इज अ रैशनल नंबर। 7/-3, दिस इज अ रैशनल नंबर। ये तो किताबी डेफिनेशन है, पर रियल लाइफ की डेफिनेशन क्या है? रैशनल का मतलब जिसमें स्क्वायर रूट का चक्कर नहीं है। फिर से बोलो, जिसमें स्क्वायर रूट का चक्करबाजी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? रैशनल। और जिसमें स्क्वायर रूट का चक्करबाजी है, क्यूब रूट का चक्करबाजी है, वो इरैशनल नंबर। क्या होगा? इरैशनल। अच्छा, रैशनल इरैशनल को सबको इकट्ठा कर दोगे, रियल नंबर। फिर से बोलो, रैशनल इरैशनल को जोड़ना नहीं है, रैशनल इरैशनल को सबको इकट्ठा कर दोगे तब क्या आएगा? रियल नंबर। समझ गए? तो मेरे को बताओ नेचुरल नंबर के जल्दी जल्दी फॉर्मूला बता दो ना। 1 2 3 अप टू n तक का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। हमने ऐसे याद नहीं किया था, हमने ऐसे याद नहीं किया था। हमने कैसे याद किया था? 1 + 2 + 3 अप टू n तक का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 तो होता ही है। मैंने ऐसे याद नहीं करवाया था मैथ्स में। लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अच्छा, 1 मिनट रुको, इसके लिए मैंने और एक चीज बताया। एवरेज को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आएगा? टोटल। टोटल सम आएगा। एक बार फिर से बोलो, एवरेज को किससे? नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? टोटल सम। तुमको एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि अगर मान लो तुम्हारा 5 सब्जेक्ट का एवरेज है 80%। बोलो फिर से बोलो, 5 सब्जेक्ट का एवरेज कितना? 80%। क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट का एवरेज तुम्हारा 80%, तुम्हारा टोटल कितना? 400। एवरेज को नंबर ऑफ आइटम से, फिर से बोलो, एवरेज को किससे? अरे आवाज नहीं आ रहा। एवरेज को किससे? नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? टोटल। सम टोटल आएगा। समझ गए ना? अच्छा, एक काम करो जरा सा, जल्दी जल्दी नेचुरल नंबर जल्दी जल्दी पढ़ के बता दो मेरे को। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? 1 + 2 + 3 अप टू n तक का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला बताओगे। बुकिश और हम लोग का जो बात था, फॉर्मूला बोलो। n इंटू n प्लस 1/2। हम लोग कैसे याद किए थे? लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर बाय 2। फिर से बोलो, लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर बाय 2। क्लियर ना? और ओरिजिनल फॉर्मूला वो भी याद कर लो, n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ, बिना देखे बोलो। ये वाला फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर से बोलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और दूसरा लास्ट नंबर ले लो, उसका अगला नंबर ले लो और उन दोनों का सम, उनका सम डिवाइड बाय 6। क्लियर ना? और क्यूब का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बता दो। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है कि क्यूब है? स्क्वायर। स्क्वायर है कि क्यूब है? स्क्वायर। लास्ट नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। चलिए, नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, अलग से एक चैप्टर है एपी और जीपी का, तो ऑब्वियसली मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा,
मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है वो बता रहा हूं, उसके फॉर्मूला में बात नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको बस खाली इतना जानना है कि एपी कुछ होता है, क्या होता है, क्वेश्चन देखकर आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये एपी का क्वेश्चन है, ये जीपी का क्वेश्चन है। बस इतना सही, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? लिखो अपना कॉपी में, एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब होता है जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से ऐड होता जाए या लेस होता जाए। हिंदी में लिख लो, जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से ऐड होता जाए या लेस होता जाए। फिर से बोलो, जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से ऐड होता जाए या लेस होता जाए। एक बार, हेलो, एक बार हिंदी में मतलब पढ़ लो फटाफट। जहां पर वैल्यूज एक, आवाज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू से ऐड होता जाए या फिर लेस। एक बार फिर से बोलो, जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से या तो ऐड हो जाए या तो लेस, कुछ भी हो, तब उसको क्या बोलते हैं? एपी। जिस वैल्यू से ऐड या लेस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सुनाई को नहीं दियो, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस डी। रुक जाओ, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं किसी महीने में, बड़ा प्यारा सिंपल सा एग्जांपल है, महीने का बात छोड़ो, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब एपी है। 1 2 3 4 5, ये क्या है? नेचुरल नंबर है ना? अरे बोलो ना, क्या है ये एपी है। क्या है ये? कितना से बढ़ रहा है ये बताओ? 1 से बढ़ रहा है ना? बोलते नहीं हो? तो ये एपी है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर क्या है? ये भी एक एपी है। ये क्या है? एक एपी। कितना से बढ़ रहा है बताओ ना? 2 से, ये एपी है। नंबर डिविजिबल बाय 5, क्या क्या 5 से डिविजिबल? ये सब एपी है ना? मान लो किसी हफ्ते किसी महीने में, मान लो संडेज आपने देखा, किसी महीने में क्या देखा आपने? संडेज। तो मान लो संडेज आपने देखा, 2 तारीख मान लो संडे है, अगला संडे कब आएगा? बोलो ना यार, आवाज नहीं आ रहा है। कितना? 9। अगला संडे, अब आगे नहीं बता सकता मैं, उस महीना का तो खत्म हो गया। तो दैट इज नोन एज एपी सीरीज। एपी का मतलब समझ में आ गया ना? अब जैसे लीप ईयर है, लीप ईयर बताओ, ये एपी सीरीज है। ये क्या है? एपी सीरीज। दिस इज सिंपली नथिंग बट एपी सीरीज। आई डू बिलीव दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो एपी का मतलब क्या होता है बताओ ना यार? जहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू से ऐड होता जाए या फिर लेस होता जाए, उसको क्या बोलते हैं? एपी। जिस चीज से ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सर यहां पर तो आपने सब में ऐड ही किया है, उल्टा भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। ये भी क्या है? एपी सीरीज। फिर से बोलो, ये क्या है? एपी सीरीज। यहां पर क्या चीज से लेस हो रहा है? 2 से लेस हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहां पर क्या है? -2। समझ में आ गया? कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? डिफरेंस यहां पर कॉमन है, डिफरेंस यहां पर कांस्टेंट है, डिफरेंस यहां पर सेम है, डिफरेंस यहां पर बराबर है, डिफरेंस यहां पर कांस्टेंट है। क्लियर ना? इनको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। इसको क्या बोलेंगे बताओ ना? फर्स्ट टर्म। इसको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। समझ गए? और जो बीच में डिफरेंस है उसको क्या बोलोगे? अरे आवाज को नहीं आई। कॉमन डिफरेंस या कांस्टेंट डिफरेंस या इक्वल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा ना? उसका सिंबल होता है डी। क्या सिंबल होता है? डी। आगे दिमाग पर जोर मत दो, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। समझ में आ गया? जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया,
फिर इंटीजर्स हो गया, ये सब क्या है? एपी सीरीज। ये सब क्या है? एपी सीरीज। समझ गए? कांस्टेंट, हिंदी में पहले मतलब पढ़ो जरा। कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ता जाए या फिर घटता है? अच्छा एक बार बताओ, अगर कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा, मतलब अगर मान लो ये 10 है, ये एपी नहीं है, ना तो एपी है ना तो जीपी है, क्योंकि ये बढ़ भी नहीं रहा और घट भी नहीं रहा। सर आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस जीरो है। कॉमन डिफरेंस जीरो होना पॉसिबल नहीं है। कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं होता, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव। जीरो होना पॉसिबल नहीं। क्लियर ना? जीरो नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो एग्जाम्पल लिख लो, मतलब समझ में आ गया शायद। लिख लो एग्जाम्पल्स। एक और लाइन लिख लो, जिस वैल्यू से बढ़ता है या घटता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जिस कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ता है या घटता है, कॉमन डिफरेंस। इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। बोलो, कोई डाउट है? समझ गए? इसको मेरे को हटाना पड़ेगा प्लीज। कैन आई रिमूव दिस? गुड। अब होता है नेक्स्ट कंसेप्ट जीपी। अच्छा कहीं पर लिख लो, एग्जांपल लिख लिया क्या तुम लोगों ने? कॉमन डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होता, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये लिखने का काम हो गया। सर व्हाट इज जीपी? लिखो, जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाए या डिवाइड होता जाए। जहां पर वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाए या डिवाइड होता जाए। फिर से बोलो, क्या बोला? जहां पर वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यू से क्या होता जाए? मल्टीप्लाई होता जाए या डिवाइड। फिर से बोलो, क्या होता जाए? मल्टीप्लाई या डिवाइड होता जाए एक कांस्टेंट वैल्यू से। एग्जांपल मान लो 1 2 4 8 16। यहां पर वैल्यूज क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? क्या कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। इसको बोलते हैं जीपी। जैसे कोविड के टाइम पर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, हर साल हर 2 दिन 3 दिन में डबल हो रहे थे। नंबर ऑफ केसेस आर गेटिंग डबल्ड हर 2 डेज 3 डेज। समझ रहे ना? दैट इज अ जीपी सीरीज। क्या है ये? जीपी। महंगाई जो है, पैसा जो है, इन्फ्लेशन जो है, पॉपुलेशन जो है, वो इसी जीपी सीरीज में बढ़ता है। पैसा जो है वो इसी जीपी सीरीज। अगर आपका पैसा आपने मान लिया 1 लाख रुपया जमा किया, फिर कुछ दिन के बाद 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 8 लाख, फिर 16 लाख, 32 एंड सो ऑन। इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग इन जीपी। क्या चीज? जीपी। अरे हो गया ना? अरे हटाएंगे ना? आए गुड। इसको रिमूव कर रहा हूं प्लीज। कैन आई? नेक्स्ट और एग्जांपल। अगला टर्म क्या आएगा बताओ? अरे आवाज नहीं आ रहा है। फिर एंड सो ऑन। ये जो चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप बोलते हैं कॉमन रेशियो। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। कैसे निकलता है? एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। फिर से बोलो, कैसे निकलता है? अरे आवाज नहीं आ रहा है। एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। हटाएंगे ना? आए? अरे हटाएंगे ना? आए? लिख लो। नेक्स्ट। अरे हो गया? Can I remove this?
फिर लिखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, फंक्शंस। सर ये जो फंक्शंस का कंसेप्ट है ये बहुत आगे तक जाता है, पर बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन का मतलब होता है एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। फिर से बोलो, एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमांड, क्या पढ़ते हो? प्राइस और डिमांड दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरता है। प्राइस और सप्लाई, फिर से बोलो, प्राइस और सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का सप्लाई बढ़ेगा। तो यहां पर दो वेरिएबल है, प्राइस और डिमांड हो गया, प्राइस और सप्लाई हो गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इस रिश्ते को आप बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। जितना माल बनाओगे उतना तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। अरे जितना माल बनाओगे खर्चा तुम्हारा उतना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये जो रिश्ता है दैट इज अ फंक्शन। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। इसको आप बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। फिर से बोलो, y इज अ फंक्शन का मतलब होता है y इज डिपेंडेंट ऑन x। यहां पर x क्या है? इंडिपेंडेंट, और y उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिख लो, फंक्शन का मतलब लिख लो, अ मैथमेटिकल रिलेशन जहां पर एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट। एक वेरिएबल डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। अरे क्या लिखा? एक वेरिएबल डिपेंडेंट, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट। कोई डाउट है क्या? अरे यस और नो तो बोलेगा, पक्का ना? फिर से बोलो, एक वेरिएबल डिपेंडेंट, दूसरा वेरिएबल क्या? इंडिपेंडेंट। अब ये होता क्या है? जैसे हम लोग लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ एक्स। मान लो 5x। मतलब x का वैल्यू में 5 जोड़ो, सॉरी, x का 5 गुना करो और उसमें 8 जोड़ो। फिर से बोलो, x में 5 गुना करो और फिर उसमें 8 जोड़ो। अब क्या है समझे नहीं, छोड़ो। अरे मान लो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो जितना माल बनाओगे उस पर 5 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। अगर 100 यूनिट बनाओगे तो कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? 500। 1000 यूनिट बनाओगे तो कितना लगेगा? 500, 5000। 2 यूनिट बनाओगे तो कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? 10 रुपए। अरे छोड़ो ना यार, दिमाग पर जोर मत दो। क्या होता है वो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट छोड़ो, और ये आपका फिक्स कॉस्ट। यहां पर क्या होता है? जो एक्स यहां पर है वही एक्स यहां पर। अगर यहां पर F2 रखोगे तो x का जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 2। अगर x का जगह पर 4 रखोगे, x का वैल्यू में 4 रखोगे तो यहां पर भी 4 ही रखना पड़ेगा। अगर यहां पर -3 रखोगे तो x का जगह पर क्या रखना पड़ेगा? -3। समझ में नहीं आया? अरे नहीं आया? अगर x का जगह पर log x रखोगे तो बताओ मेरे को ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 log x प्लस 80। फिर से बोलो, क्या होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर f का जगह पर e का पावर x रखोगे, x के बदले में यहां पर जो रखोगे वही यहां रखोगे। इसको जब फंक्शन पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे बोलता हूं, ये फंटूस है। फंटूस के दिल में क्या है? ये इसका दिल है। फंटूस के दिल में जो है वो सबको देता रहता है, बांटते रहता है, दिल की बातें सबको बताता रहता है। x यहां पर x की जगह पर e का पावर x रखे तो यहां पर भी e का पावर x रखोगे। अरे हटाए कि नहीं? नहीं आया? अरे नहीं आया?
लिख लो, फटाफट लिख लो। क्या हुआ, जानते नहीं हो क्या? ये समझ गए? जो एक्स यहां पर है, एक्स के बदले में जो रखोगे 5 के साथ उसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे। क्या बोला मैंने, सुना? फिर से देख लो, फिर से देख लो। एफ एक्स क्या है? मान लो 5x प्लस 80 है, तो मैंने x के बदले में y रखा, तो 5y प्लस 80। x के बदले में z रखा, x के बदले में मैंने 2 रखा, x के बदले में मैंने e का पावर x रखा। x को हटाओ, e का पावर x रखो, तो बताओ क्या होगा? 5 इंटू ई का पावर x। अगर x के बदले में मैंने 2 का पावर x रखा, ये x फंटूस के दिल में 2 का पावर x है, 5 इंटू फंटूस प्लस 80, यहां पर क्या रखेंगे? 2 का पावर x। बोलो अभी ठीक है? अरे अभी ठीक है? अरे ये फंक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका है। x के बदले में मैंने log x रखा, तो क्या होगा? 5 के साथ में यहां पर प्लस 80। f के ब्रैकेट में जो है वो यहां पर आएगा। बेस में क्या होगा वो सब अभी उलझेंगे नहीं हम, वो सब अभी उलझना नहीं है, ठीक है? बोल सकते हो बेस में ये है, ठीक है, वो अभी दिमाग बदल लगाओ। अरे हटाएंगे ना आए? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। लिखने का काम हो गया? बोलो, एक एग्जांपल लिखो तो। बोलो। फंटूस के दिल में जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। खत्म ना? यहां पर जो है वो यहां पर आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अरे बोलो। अब बार बार बॉक्स नहीं बनाऊंगा, समझ में आ रहा है? एक्स का जगह पर इतना वैल्यू पुट करना है, एक्स के बदले में क्या पुट करना है? 2, तो यहां पर भी 2 इंटू होगा ना, मतलब। बोलो। अब सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, वो मेरा काम नहीं है सॉल्व करना, सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। F5 क्या होगा? 2 इंटू 5 प्लस 3, इसमें पुट करो। 5 इंटू 5 माइनस 4। कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? बोलो। अरे हो गया कि नहीं? अरे हटाए ना। अगर मान लो एफ एक्स का वैल्यू है ई टू द पावर एक्स प्लस 5, F3 क्या होगा? सुना नहीं दिया? जो एक्स यहां वही एक्स यहां। अरे हाँ या ना? नहीं आया? बोलो। अगर मान लो कुछ ऐसा है, अब C क्या होता है वो सब छोड़ो अभी, 5C2 5CX P टू द पावर X Q टू द पावर 5 माइनस X, मान लो कुछ ऐसा है, तो बताओ मेरे को F2 क्या होगा? बोलो।
सर ये सी क्या होता है, छोड़ो, सी फॉर कॉम्बिनेशन, फिर से बोलो, सी फॉर, अभी नीचे में देखो ना, एक टॉपिक मिलेगा तुमको, कॉम्बिनेशन दिखा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बोलो क्या होगा ये, 5C2, ये x यहां पर, फिर यही x यहां पर, फिर यही x यहां पर, बोलो p का पावर 2, q का पावर 5 - 2। मेरे को लग रहा नहीं आया अभी भी, अरे नहीं आया, वैल्यू डालना नहीं सीखे, अरे वैल्यू रखने में दिक्कत है। चलो एक काम करो, F3 बोलो, आराम से शांति से, जो लोगों का ये सब पढ़ा हुआ है, वो मैथ्स था, वो लोग ये सब स्किप करो, फास्ट फॉरवर्ड दौड़ दो, कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक। जिनका पढ़ा हुआ है वो लोग ये वाला पार्ट और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब स्किप करो, फास्ट फॉरवर्ड करो, भागो। बोलो 5C3, P का पावर 3, Q का पावर 5 - 3। सॉल्व करना बात की बात है। अरे क्या हुआ, नहीं आया, ऐसे लग रहा हूं, क्या चीज बता रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं जिनका मैथ्स था वो लोग के लिए तो जब बचकाना सा है। नहीं आया, अरे आया क्या, चलिए फिर से बोले, F0 बोलो क्या होगा, 5C0, P का पावर 0, डाउटफुल है, बोलो ना, दिक्कत तो रहा है। ये सब असल में एक बाद में एक चैप्टर है बाइनोमियल, उसमें आता है, हटाए ना, गुड। एक और एग्जांपल, अब ये क्या होता है वो छोड़ो, अभी अभी आने वाला है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल, अभी आने ही वाला है 10 मिनट में। बोलो F3 क्या होगा, ये कुछ नहीं है, -2 ऐसे ही है, E का पावर 2 का पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, यहां और यहां चला जाएगा, इसको हटाए ना, अरे हटाए ना, F0 क्या होगा, E का पावर -0 नहीं, E का पावर -2 ही है, 2 का पावर यहां 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 सेम वैल्यू होगा, बोलो 2 का पावर 0 बाय फैक्टोरियल 0। अरे यस और नो, दिक्कत है, अरे फंक्शन समझ में आ गया, वैल्यू रखना समझ में आया, या वैल्यू रखना नहीं समझ में आया, डाउटफुल है थोड़ा, हटा रहा हूं मैं इसको। अब लिखे फैक्टोरियल, क्या कंसेप्ट लिखेंगे हम, फैक्टोरियल का सिंबल, इसका सिंबल होता है या तो ये या तो ये, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर ऐसा। सुनो क्या है ये, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं 5 फैक्टोरियल, तो पहले एक फॉर्मूला लिखो इसका, फैक्टोरियल का मतलब लिखो पहले हिंदी में, एक एक कम करते जाओ, ऐसे लिखो, एक एक कम करते जाओ, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। फैक्टोरियल का मतलब क्या लिखा है हिंदी में, बोलो, फैक्टोरियल का मतलब क्या लिखेगा हिंदी में, मतलब बोलो, एक एक कम करते जाओ,
सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर से बोलो, क्या बोला? एक एक। अरे फैक्टोरियल का मतलब हिंदी में बोलो ना, याद रखो ना। एक एक कम करते जाओ, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर से बोलो, एक एक कम करते जाओ, सबको मल्टीप्लाई करते। फिर से बोलो, एक एक कम करते जाओ, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। पर कहां तक मल्टीप्लाई करना है? 1 तक। कहीं पर सेल्फ नोट लिख लो। बट 1 में जाकर स्टॉप हो जाना। फिर लिखो, नेगेटिव का या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता। क्या लिखा? नेगेटिव का या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता। फिर से बोलो, क्या बोला? नेगेटिव का या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता। समझ गए? अरे समझे? मान लो 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा बताओ? 5 से एक एक कम, हिंदी में बोलो, एक बार हिंदी में बोलो, क्या बोला? एक एक कम करते जाओ और सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। कहां से एक एक कम करते जाओ? 5 4 3 2 1, स्टॉप हो जाना 1 पर। और फिर सबको क्या करना है? इस पूरी सीरीज को, उस पूरे वैल्यू को क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 5। नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? फिर से बोलो, फैक्टोरियल 6 बोलो। इसको कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, एक ही है। 6 के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या होगा बोलो? 6 5 4 3 2 1। सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए डॉट दो, मल्टीप्लाई दो, एक ही है ना? इसका वैल्यू क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बताओ समझ में आया? नहीं आया? सर 3 फैक्टोरियल क्या होगा बताओ? 3 2 1। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 1। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1। 0 का फैक्टोरियल को हम लोग 1 मानते हैं, और नेगेटिव का और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता। क्या लिखा? नेगेटिव का और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं। स्क्वाड है ना? नेक्स्ट एक चीज, दूसरी बात। अरे हो गया यार। एक और छोटा सा नेक्स्ट फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या होता है बता रहा हूं। देखो, फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 4 3 2 1 लिख सकते हो ना? अच्छा, ये 4 3 2 1 क्या है? सुनाई नहीं दिया? 4 फैक्टोरियल है ना? बोलो, अरे हाँ या ना? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? मैंने कहा 4 3 2 1, ये वाला पार्ट को अगर इंडिपेंडेंटली देखोगे तो क्या दिखेगा? 4 फैक्टोरियल है ना? छोड़ो, इसको मन में ऐसे सोचो, ये मान लो एक जूता है। क्या है? एक जूता। उसमें मान लो 5 सॉक्स भरे हुए हैं। एक जूते में कितने सॉक्स भरे हुए हैं? 5 सॉक्स है। अगर 5 सॉक्स ठूक ठूस के भर दिए, बॉयज लोग ये चीज अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सॉक्स धोते नहीं है, रख देते हैं, निशाना लगाते हैं, यहां से जूते में गया, ठीक, चलो कल देखेंगे। और कल दूसरा दिन कहां गया? रे इधर उधर गया, देखो ढूंढो। बॉयज ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आकर बैठ गए, सॉक्स खोल कर, बोलो 5 सॉक्स है। अगर एक सॉक्स अगर तुम बाहर निकाल लोगे तो अंदर में कितना सॉक्स बच जाएगा? 4। कितना बचेगा? अरे एक जूता में 5 सॉक्स है, अगर 5वें वाले को बाहर निकाले तो अंदर में कितना बचेगा? 4। बोलो, चलो एक जूते में 10 सॉक्स है, बताओ, तो अगर 10वें को बाहर निकाल लिया तो अंदर में कितना बचेगा? 9।
अगर मान लो एक जूते में 10 सॉक्स हैं, अगर 10th को बाहर निकाल लिए, 9th को बाहर निकाल लिए, अंदर में कितना बचेगा? 8। फिर से बोलो, एक जूता के अंदर में 6 है और बाहर में 7th नंबर है, तो अगर ये 7th को अंदर डाल दोगे तो जूता में कितना सॉक्स आ जाएगा? 7। अरे बोलो, गिनती समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं लिखा? ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये वाला समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब लिखो इसको। यहां तक लिखने का काम हो गया? नहीं लिखा? अरे लिखने का काम हो गया? नहीं समझे? नेक्स्ट लिखे, हाउ टू सिंप्लीफाई फैक्टोरियल। लिखे, नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग है, हाउ टू सिंप्लीफाई फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं फैक्टोरियल को? सॉल्व कैसे करते हैं? मान लो, लिखना मत, सुनना पहले। फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5 है, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं सुनो। इसके लिए तुमको मैं बता दूं, अगर मान लो कभी रेसलिंग या कुश्ती अगर सीखने गए थे, तो रेसलिंग और कुश्ती में तुमको सबसे पहले बताया जाता है कि कुश्ती करने का एक ही नियम है, कुश्ती आपके बाजुओं से नहीं, आपके जिगर से की जाती है। नहीं समझे? इसमें ताकत कम है, पर यहां पर अगर जिगर ज्यादा है ना, तो तुम जरूर जीतोगे। समझ रहे हो? और साथ साथ में एक और नियम बताया जाता है कि अगर कुश्ती कर रहे हो तो ये तो हुआ दिमाग का, दिल की बात। दिमाग में एक चीज और सेट किया जाता है, छोटू को छेड़ना नहीं, मोटू को छोड़ना नहीं। फिर से बोलो, क्या बोला? फिर से बोलो, छोटू को छेड़ना नहीं। अगर कोई छोटा है तो उसको देखकर तुम छेड़े नहीं, मार पड़ेगा, खूब मार पड़ेगा। और अगर कोई मोटा है तो उसको देखकर डरो मत, उसको मारो तड़ा तड़ तड़ा तड़, छोड़ना नहीं। फिर से बोलो, क्या बोला? एक बार फिर से बोलो, छोटू को, एक बार मेरे साथ साथ में बोलो, स्टेटमेंट बोलो, छोटू को छेड़ना नहीं, डोंट टच। और मोटू को छोड़ना नहीं, मारो तोड़ो दुम। फिर से बोलो, मेरे साथ साथ में बोलो, एक बार स्टेटमेंट फिर से हिंदी में रिपीट करो ना। छोटू को छेड़ना नहीं, मोटू को छोड़ना नहीं। छोटू कौन है? 7 और 5 में छोटू कौन है? 5 छोटू है। मोटू कौन है? 7। छोटू को छेड़ना नहीं, छोटू को छेड़ना नहीं, ऐसे ही रखो। और मोटू कौन है? 7, उसको छोड़ना नहीं, मारो तोड़ो उसको। अब तोड़ने के समय क्या करोगे? एक जूता में 7 सॉक्स है, तो 7th को बाहर निकालोगे, 6th को बाहर निकालोगे, तो अंदर में कितना बचेगा? 5। बोलो, कट गया? सिंपल हो गया? फिर से बोले, फिर से बोले, चलो फिर से बोलो। इसमें छोटू कौन है, मोटू कौन है? सुना नहीं दिया? छोटू, मोटू। हिंदी में बोलो, फिर से बोलो, छोटू को छेड़ना नहीं। बोलो, छोटू को छेड़ना नहीं मतलब फैक्टोरियल 4 को छेड़े मत। और मोटू, मोटू कौन है? 7, इसको तोड़ो। 7th, अरे एक जूते में 7 सॉक्स है, अब 7th को बाहर निकाला, 6 को बाहर निकाला, 5 को बाहर निकाला, अंदर में 4। सिंपल हो गया? क्या वो नहीं आया? और करें इसको? अरे और करें? बोलो क्या होगा ये? फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6, जल्दी बोलो। 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल। 10, 9, 8, 7 बचा। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। अरे हो गया? लिख लिया गया? सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेटमेंट क्या लिखा? लिख लो, छोटू को छेड़ना नहीं, मोटू को
छोड़ो मत। इसको हटा रहा हूं मैं, खत्म करे। अरे हटाए कि नहीं, अरे हटाए कि नहीं। कट। अच्छा एक और छोटा सा रूल है, फैक्टोरियल जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल फॉलो नहीं करता। लिख लो, फैक्टोरियल डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये वाला सेंटेंस को गलत इंटरप्रीट मत करना तुम। अब शब्द को ना, हिंदी वाले जो सेंटेंस है उसको जो बताया जा रहा है उसी को तोड़ना मत। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं सुनो। आई वॉन्ट टू से दैट, मान लो 2+3 फैक्टोरियल को तुम फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकते। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? फैक्टोरियल एक सिंबल है, कॉमन नहीं है। ये मत सोचना कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टोरियल जो है वो 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं नहीं। क्यों सर? आप खुद देखिए, इसका मतलब क्या है बताओ। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1। अरे हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब क्या है? 2 2 इंटू 1 और 3 2 1। 120 और 8 बराबर आया कि नहीं आया? नहीं आया ना। अरे हाँ या ना तो बोलेगा। खत्म करें क्या? लिख लो। मतलब ये मैं बोल रहा हूं बीच में अगर, अरे बोलो क्लियर ना। हाँ कुछ बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। तो वैसे ही अगर मान लो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल को तुम फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकते। ओके, फैक्टोरियल 2 इंटू 3 को तुम फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकते। मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, तुमको समझ गए? अरे ये मतलब बोल रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं मैं। अरे बोलो हटाएंगे ना? आए गुड, कैन आई रिमूव दिस? अब लिखे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। भाई पहले मैं आपको बता दूं, ये अलग सेपरेट चैप्टर है। क्या है ये? अलग सेपरेट, ये सेपरेट चैप्टर है। तो चैप्टर में अलग से कहानी पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी खाली काम की बात कर रहे हैं छोटा सा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अभी पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। जो बच्चों का मैथ्स था क्लास 11 12 में, वो लोग चाहे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड में अगर कर रहे हैं तो, ऑनलाइन में कर रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, फेस टू फेस है तो जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। जो चीज है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलो, परमुटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, वो मतलब बहुत ज्यादा अभी मैं बात कर नहीं पाऊंगा, अलग से चैप्टर है, 7 क्लासेस लगता है, वो चैप्टर सेपरेट है। 7 क्लासेस 5 मार्क्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैथ्स में यही होता है, जितना क्लास उतना मार्क्स अप्रॉक्स, या उससे भी कम या उससे थोड़ा ज्यादा, वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज बचाने के लिए आता है, काम आता है लॉजिकल रीजनिंग। 8 क्लास 9 क्लास लगता है, 20 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाता है। और बाकी सब में जितना क्लास उतना मार्क्स या उससे भी कम मार्क्स, बहुत सरदर्द है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। फिर से बोलो, परमुटेशन का मतलब क्या? अरेंजमेंट। वैल्यूज को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे लिखना, इसको आप बोलते हैं परमुटेशन। क्या बोलते हैं? परमुटेशन। लिखो, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। वैल्यूज को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे लिखना, वैल्यूज को आगे पीछे
दाएं बाएं लिखना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या फिर चूज। सिलेक्शन या फिर चूज। दिमाग पर स्ट्रेस मत दो। अब लोगों को चुनना है, सिलेक्ट करना है। यहां पर क्या होता है, कौन पहले आया कौन बाद आया, ये इंपॉर्टेंस रखता है। कौन पहले आया कौन बाद आया, कौन आगे आया कौन पीछे आया, इससे फर्क पड़ता है। परंतु इससे फर्क नहीं पड़ता। कौन पहले आया कौन बाद में आया कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझे नहीं सर, फिर से बोलिए। कौन आगे आया कौन पीछे आया उससे फर्क पड़ता है, तब परमुटेशन। मेरे साथ साथ में बोलो, कौन पहले आया कौन बाद में आया, अगर उससे फर्क पड़ता हो तब क्या बोलेंगे। स्क्रीन पर देख के बोलो, कौन पहले आया कौन बाद आया, अगर उससे फर्क पड़ता हो तब परमुटेशन, नहीं फर्क पड़ता हो तब कॉम्बिनेशन। सर मतलब बता रहे, कौन पहले आया कौन बाद आया, अगर उससे फर्क पड़ता हो तो तब क्या, परमुटेशन अरेंजमेंट, और नहीं फर्क पड़ता तब कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन या फिर चूज। क्या होता है ये सब। अब जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। हेलो, मान लो किसी बच्चे का 83% मार्क्स आया और एक दूसरे बच्चे का 38% मार्क्स आया। दोनों का 3 और 8 है। बोलो, दोनों सेम मार्क्स है कि अलग अलग है। सर 3 और 8 तो दोनों में ही है। क्या ये 3 पहले है कि 8 पहले, ये फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है, रखता है। तब क्या यूज करोगे, परमुटेशन। फिर से बोलो, क्या यूज करोगे। समझ में नहीं आया। परमुटेशन का मतलब समझे। बोलो, एक वर्ड है ओएन और एक वर्ड है नो, दोनों में ओ और एन है। ओ पहले है कि एन पहले, इससे फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है, रखता है। तब क्या यूज करोगे, परमुटेशन। और अगर नहीं फर्क पड़ता हो तब कॉम्बिनेशन। बता रहे हैं, उसका एग्जांपल दे रहे हैं। समझ में नहीं आया अभी भी। अरे आया कि नहीं आए, श्योर। तो सर नंबर जहां पर होते हैं वहां पर परमुटेशन होता है, लेटर जहां पर होते हैं वहां पर परमुटेशन। फिर से बोलो, नंबर जहां पर होते हैं वहां पर परमुटेशन, लेटर जहां पर होते हैं वहां पर परमुटेशन। नंबर का अरेंजमेंट, लेटर का अरेंजमेंट। समथिंग लाइक यू समझो, एक चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। फिर से बोलो, सीटिंग क्या है, अरेंजमेंट। फिर से बोलो, क्या है, अरेंजमेंट। छोड़ो कौन पहले बैठेगा कौन बाद में बैठेगा, वो सब फर्क पड़ता है, दैट इज परमुटेशन। इसको हटाए कि नहीं आए। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन, जहां पर फर्क नहीं पड़ता हो। फर्क नहीं पड़ता का मतलब, अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच, दोनों सेम मैच है कि अलग अलग मैच है। आई कैन नॉट हियर यू। सेम मैच है ना। किसको, इंडिया को पहले लिखा कि ऑस्ट्रेलिया को पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन। फिर से बोलो, क्या होगा, कॉम्बिनेशन। अब 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन को कोई आदमी ए बी बोलता है, कोई आदमी बी एस बोलता है। दोनों सेम लाइन है कि अलग अलग लाइन है, सेम। परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। क्या है ये, कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं कर पाएंगे। परमुटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी अभी पढ़ा। हिंदी में बोलो, क्या बोला, कौन पहले आया। फिर से बोलो, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये फर्क पड़ता हो तब क्या बोलेंगे, परमुटेशन। और नहीं फर्क पड़ता हो तब कॉम्बिनेशन। अगर इंपॉर्टेंस रखता हो तब क्या, परमुटेशन। और नहीं करता हो तब कॉम्बिनेशन। इसमें मेरे को लगता नहीं है कुछ बताने लायक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई बोल रहा है कुछ, 100% श्योर।
वेरी नाइस। अरे हो गया ना, चले बहुत अच्छे। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे छोटा सा है, यहां तक समझ में 100% आ गया क्या आपको? बोलो, अरे यस और नो? क्या बात है, बहुत अच्छे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज परफेक्टली ऑल राइट ना? यस और नो तो बोलोगे? 100% क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अब परमुटेशन का सिंबल होता है NPR। फिर से बोलो। अरे परमुटेशन का सिंबल क्या होता है? P फॉर परमुटेशन, NPR। या कई इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, P ब्रैकेट में NR। समझा रहे इसका मतलब? कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है NCR। परमुटेशन का सिंबल क्या है, नाम बताओ ना। अरे आवाज को नहीं आई मना। NPR। कॉम्बिनेशन का NCR। फॉर्मूला लिखिए। NPR का दो फॉर्मूला है। पहला, अभी मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा नहीं, अभी मैं इसका मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इसका कैलकुलेशन समझा रहा हूं। इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन? सुनाई नहीं दिया? मीनिंग समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन? कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। हिंदी में फॉर्मूला बोलो। ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल। एक बार हिंदी में फॉर्मूला बोलो। अरे आवाज नहीं आ रहा है, फॉर्मूला बोलो। पहला फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नहीं डिफरेंस का फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस। लिखा सर, क्या मतलब है समझा रहे? दूसरा फॉर्मूला है n से मल्टीप्लाई करते जाओ। लिखो दूसरा फॉर्मूला, मैं हिंदी में लिखूं। n से स्टार्ट करके एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओ। n से स्टार्ट करके एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या लिखा? एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओ। n से स्टार्ट करके एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओ, और लास्ट में n माइनस आर प्लस वन पर स्टॉप। n माइनस आर प्लस वन पर स्टॉप। n माइनस आर प्लस वन पे स्टॉप। इसको हटा रहा हूं मैं। अरे हो गया ना? करो, कोई दिक्कत। चलिए इसको हटा रहा हूं मैं। NCR पहले मैं समझा लिखवा देता हूं। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल। NPR का जो फॉर्मूला वो रखो, और नीचे में डिनोमिनेटर में R फैक्टोरियल लिखो। इसका ऊपर वाला फैक्टोरियल डिफरेंस फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल। एक बार फिर से बोलो। ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल, और नीचे वाला फैक्टोरियल। अरे हिंदी में जो बोल रहा हूं वो लिखो ना। ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल, और नीचे वाला फैक्टोरियल। आराम से सब बता देंगे हम, चिंता मत करिए। ये सब छोटी मोटी बातें आप बाद में खुद बोलेंगे सर क्या आप बता रहे हैं। बता रहे, रिलैक्स। लिख लो। देखिए देखिए इधर, NPR का जो फॉर्मूला था वो ये था ना।
उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड किए, तो यही आएगा घुमा फिरा कर। अरे ऊपर में परमुटेशन का जो फॉर्मूला था वो, नीचे में आर फैक्टोरियल। मैं समझा रहा हूं, शांति रखो, चिल रहो। इसको करने के बाद तुम खुद बोलोगे क्या सर ये सब बचपना वाला चीज बता रहे हैं, बेकार है, बचपना है। अरे हो गया भाई, लिखने का काम हो गया। अच्छा एक मिनट और, फैक्टोरियल जीरो का मतलब मैंने तुमको क्या लिखवाया था बताओ, बोलो। फैक्टोरियल जीरो का मतलब क्या लिखवाया था? 1, याद है ना? ठीक है। नेगेटिव का फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता, और फैक्टोरियल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल फॉलो नहीं होते। कैसे नहीं होता वो समझ में आ गया ना? उस सेंटेंस को गलत तोड़ना मत। अरे बोलो, उसके नीचे कुछ लिखवाया ना, उससे कंटेक्स्ट है उसका, बोलो। अरे हो गया यार। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं 10p3, इसका मतलब क्या होता है वो परमुटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे अभी नहीं। इसका मतलब परमुटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे अभी नहीं। काम का चीज क्या है? 10p3 क्या है? 10p3 को सॉल्व करने का देयर आर 2 वेज। परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है, पहले ये बताओ। एक बार फॉर्मूला पढ़ो, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है लिखवाया पहले बताओ। ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस। तो ऊपर वाला फैक्टोरियल कौन है बताओ ना? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस कितना? 7। क्या हुआ, नहीं समझे? अरे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल कितना है? 7। कॉपी 1 मिनट के लिए, अभी कॉपी नहीं करोगे, अब कॉपी करना बंद करो। इसको अभी छोटू मोटू बोला था तुमको मैंने, छोटू मोटू के हिसाब से बोलो। क्या छोटू कौन है रे इसमें? और मोटू कौन है? 10। तो छोटू को छेड़ना नहीं, मोटू को छोड़ना नहीं, मारो तोड़ो, दुम दुम दुम। 10 9 8। अल्टीमेटली क्या बचा बताओ ना? 10 9 8 ना? अरे बोलो ना, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, बोलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आया? बोलो, फिर से बोले। अब देखो इधर, अरे कॉपी करने मना किया, सुनो। 10p3, इसका मतलब तुम मन में सोचो 10 से स्टार्ट करना है। फिर से बोलो, 10 से स्टार्ट करना है और 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई करना है, बस। फिर से बोलो, क्या बोला? 10 से स्टार्ट करना है और कितना वैल्यू मल्टीप्लाई करना है? 3 वैल्यू। फिर से बोलो, 10 से स्टार्ट करना है और 3 वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। तो 10 9 8। अब रुको, 1 मिनट रुको, शांति, भागो नहीं। मैं 2 मिनट पहले समझाता हूं, ट्रिक पहले समझो। इससे ये सब बेकार है, छोड़ो। तुम लोग मेरे को एक काम का चीज बताओ, 10 जनवरी और 7 जनवरी के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है? 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन। परंतु कोई बच्चा अगर ऐसे काउंट करेगा तो 10 9 8 7, अरे बाप रे 4 आ गया। क्या गलती है बताओ ना इस काउंटिंग में? मैंने 10 को भी काउंट कर लिया और 7 को भी काउंट कर लिया, दोनों को काउंट कर लिया, तो गलती है ना? एक को लेते हैं, एक को नहीं लेते। अरे बोलो ना यार, या तो 10 को लो 7 को हटाओ, या 7 को लो 10 को हटाओ। अरे तब तो काउंटिंग ठीक होगा ना? अरे 10 - 7 कितना होता है? अरे 3। पर अगर मैं ऐसे काउंट करूंगा 10 9 8 7, तो 4 हो गए। तो डिफरेंस गलत। दोनों में से किसी एक को लेना, एक को हटाना है। समझ में आ रहा है? अरे कॉमन सेंस, अरे कॉमन सेंस है कि नहीं? कौन बोलेगा तुम लोग में से? 10 से स्टार्ट करना है, 3 चीज को स्टार्ट करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 10 9 8, 7 के पहले अटक जाना है। मतलब मन में सोचो, मन में सोचो, एक मकान है, मन में सोचो 10th फ्लोर से फिसल रहे हो। कहां से फिसल रहे हो? एक बैग दो। ये मान लो पैराशूट बांधे आप, ये पैराशूट आपने बांध लिया यहां पर, ठीक है? पैराशूट बांध लिया और उसके बाद मकान से कूद रहे हो। ये मकान है, मकान की छत से कूद रहे हो, 10th फ्लोर की छत से कूद रहे हो। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया? तो अगर 10th फ्लोर की छत से अगर कूद रहे हो, अगर 3 फ्लोर कूदोगे तो कहां पर जाकर अटकोगे? 7th फ्लोर पर ना? नहीं, मैं बोल रहा हूं 10th को भी काउंट करना, 9th को भी काउंट करना, 8 को भी काउंट करना, 7th फ्लोर के पहले अटक जाओगे ना?
अरे यस और नो तो बोलो। ये अपना पैराशूट रखो भाई। अभी भी नहीं आया मैंने क्या कहा। 10th फ्लोर से फिसलना है, पी फॉर परमुटेशन, पी फॉर फिसलना। तुमको तरीका ट्रिक बता रहा हूं मैं। 10 से स्टार्ट करना है, 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 9 8, अरे कितना वैल्यू को 3 वैल्यू। 10 9 8 समझ में आ गया। मन में सोचो 10th फ्लोर से फिसल रहे हो, 3 फ्लोर फिसलोगे तो 7 तक पहुंचोगे ना। पर तुम 10 को भी काउंट कर रहे हो तो 10 9 7 के एक पहले अटक जाओगे। ऊपर से रस्सी बांधकर कूदोगे नीचे, 10 9 8, अरे 8 में अटक जाओगे ना। अरे मैथ्स इसका समझ पाए हो क्या। तो ये मैंने बोला 10 -3 +1, फिर से बोलो n -r +1 में जाकर अटक जाना है। 10 -3 मतलब 7th पर जाकर नहीं अटकना, उसके एक पहले अटक जाना है। समझा रहे हैं, शांति रखो, भागो नहीं, एक बार भागो नहीं इसमें। डोंट रश, इफ यू रश फिसल जाओगे। तो बोलो 20p4, 20वें फ्लोर से फिसल रहे हो, कूद रहे हो, और 4 फ्लोर कूदना है, तो 16 पर जाकर नहीं अटकोगे। कहां पर जाकर अटकोगे? 16 पर नहीं, कितना पर? 17। 17 क्यों समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना यार। 20 19 18 17, 20 से स्टार्ट करना है, 4 फ्लोर पे चलना है, तो 20 को भी ले रहे हो, 19 18 17 खत्म। मतलब 20 -4 कितना होता है? 16 ना। 16 के एक फ्लोर पहले उठक जाओगे। अरे मैं 20वें फ्लोर से कूद रहा हूं फिल्मी स्टाइल में, 4 फ्लोर जंप मारना है, 20 19 18 17। अरे तरीका बता रहा हूं यार। अब प्रैक्टिकल एक एग्जांपल नहीं दे सकेंगे हम। 20 फ्लोर से कूद कर पागल है क्या रे? इसको हटाएंगे ना। अरे तरीका आया। ये देखो यहां पर मैंने एक हिंदी में कुछ स्टेटमेंट लिखवाया था। हिंदी वाला स्टेटमेंट पढ़ो ना, छोड़ो ये सब। क्या स्टेटमेंट लिखवाया था हिंदी में, देखकर बताओ। एनपीआर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, फटाफट बताओ। अरे बोलो ना। ऊपर वाला पहला फॉर्मूला क्या लिखवाया था? तुम लिखा ही नहीं। ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टर लिखवाया था। एक दूसरा फॉर्मूला में क्या लिखवाया था? ये वाला फॉर्मूला में क्या लिखवाया था बोलो। एन से मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक कम करते हुए। कहां पर अटकना है? n -r +1 पर स्टॉप लिखवाया था कि ना? कई बच्चों ने नहीं लिखा है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। समझ गए कि ना? तो 10 -3 मतलब 7 पर नहीं बल्कि 8 पर स्टॉप होना है, सेकंड वाले फॉर्मूला पे। पहले तरीका समझ में आया कि ना? 1 मिनट कॉपी नहीं होगा, 1 मिनट कॉपी नहीं होगा। आप लोग बताइए 11p4 कहां पर जाकर अटकूंगा मैं? 11 फ्लोर से कूदना है, 4 फ्लोर कूदना है, कहां पर जाकर अटकूंगा? 7 पर नहीं, क्या पर? 8 पर। पक्का? क्या होगा? 11 10 9 8, 4 वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया। बोलो। कॉम्बिनेशन में यही चीज है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा? 11c4 होगा ना, जब ऊपर में 4 नीचे में 4। फिर से बोलो। ऊपर में 11 से स्टार्ट करोगे और नीचे में 4 से। कॉपी नहीं होगा? नहीं आया? अरे तभी तो बोला ना, ऊपर में क्या है? 11p4 बाय फैक्टोरियल 4। ऊपर में 11p4 का जो वैल्यू आता है वो कर दो। अरे ऊपर में 11p4 का जो वैल्यू आता है वो कर दो, फिर नीचे में 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। अरे मैथ समझे? कॉपी नहीं होगा, कॉपी मना कर रहा हूं मैं। 20c4 क्या होगा? ऊपर में 4 नीचे में 4, क्या होगा बोलो? 20 19 18 17 परमुटेशन में होता था। अब नीचे में 4 3 2 1। अरे हाँ या ना? बोलो, फिर से बोलो। 10c3 ऊपर में 3 10 9 8, नीचे में 3 3 2 1। काटा पिटी होगा, आंसर से मतलब नहीं मेरे को। समझ में आया? या फिर फॉर्मूला के हिसाब से अगर करोगे तो क्या होगा? ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये तो परमुटेशन में होता ही था ना भाई। फिर से बोलो, फॉर्मूला क्या होता था? ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल तो होता ही था। अब नीचे में ये वाला फैक्टोरियल भी ले लोगे, हाँ या ना? कॉपी मना कर रहा हूं, कॉपी करने मना कर रहा हूं। एक बार कॉपी नहीं करोगे, पहले समझोगे। कौन बोलेगा तुम लोग में से?
सर जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 9 8 7, छोटू मोटू वाला, अरे छोटू मोटू समझ गए, 7 7 कटेगा, ऊपर में 10 9 8, नीचे में 3 2 1। अरे तरीका समझ में आया? चलो जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओगे, दौड़ भग। 6p2 6c2, बोलो 6p2 क्या होगा? 6 इंटू 5। 6c2 क्या होगा? 6 इंटू 5 बाय 2 इंटू 1। ऊपर में 2 वैल्यू 6 से स्टार्ट होगा, नीचे में 2 वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। अरे तरीका आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? बोलो ना। अच्छा एक काम करो, मेरे को बड़ा वैल्यू कौन सा आएगा? परमुटेशन का वैल्यू बड़ा आएगा कि कॉम्बिनेशन का वैल्यू? सुना नहीं दिया? 6p2 परमुटेशन वाला वैल्यू बड़ा आएगा कि कॉम्बिनेशन वाला वैल्यू बड़ा आएगा? हाँ, परमुटेशन। P फॉर परमुटेशन, P फॉर फिसलना, P फॉर पहाड़, P फॉर परमुटेशन, P फॉर फिसलना, P फॉर पहाड़। फिसलने के हिसाब से समझाया था ना तुमको, ये पहाड़ जैसा बड़ा वैल्यू आएगा। C फॉर कॉम्बिनेशन, C फॉर चूहे जैसा छोटा वैल्यू आएगा, चूहे जैसा छोटा वैल्यू आएगा। अरे तरीका समझ में नहीं आ रहा है क्या? कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा, परमुटेशन का कि कॉम्बिनेशन का? परमुटेशन विल बी अ वेरी बिग वैल्यू, कॉम्बिनेशन विल बी अ वेरी छोटू वैल्यू। खत्म करे? तुम्हारे सामने है सब कुछ, जितना मन हो उतना लिख लो। I do believe everything clear? Sure? चले, I have to remove this. Can I remove this? अरे इसको हटाएं कि नहीं भाई? हो गया? बोलते नहीं हो? क्या वो नहीं आया? बोलो ना। नहीं समझे? अरे यस और नो? पक्का ना? कोई डाउट? श्योर? चल इसको हटा रहा हूं मैं। बोलो भाई, ठीक है? डाउटफुल है थोड़ा? अरे हटाएंगे ना? गुड। चलाएंगे कि नहीं? बोलते नहीं हो? नहीं आया? चल, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, शायद। दिक्कत है क्या? चल, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स का काफी सारा बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या बेसिक्स में पढ़ा हम आपको एक बार बता देते हैं। इंडिसेस पढ़ा, फिर लॉग का थोड़ा सा पढ़ा, इंडिसेस थोड़ा, लॉग थोड़ा, फिर एपीजीपी का खाली वर्ड नाम पढ़ा, वही नेचुरल नंबर तो एपीजीपी का ही चीज हो गया। फिर फंक्शन का हल्का सा टच किए भाग गए, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को तो टच भी नहीं कर पाए, फंक्शन को तो टच भी नहीं कर पाए, एपीजीपी को तो टच भी नहीं कर पाए। यूं बोलना चाहिए। समझ गए? चलिए ठीक है ना? चलिए।